राम सेतु एक ऐसा नाम जिसमें पौराणिक कथाओं, आस्था और एक तीखी बहस का वजन गूंजता है। क्या यह सिर्फ एक किंवदंती है, एक प्राचीन महाकाव्य का दिव्य चमत्कार, या यह प्रागैतिहासिक इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना है जो लहरों के नीचे छिपा है? सदियों से इस सवाल ने लोगों को मोहित किया है। अंतरिक्ष से नासा के सैटेलाइट भारत और श्रीलंका के बीच लगभग 50 किलोमीटर तक फैली चट्टानों की एक रहस्यमयी धुंधली श्रृंखला को कैद करते हैं, और धरती पर प्राचीन रामायण मानवता के सबसे पुराने महाकाव्यों में से एक देवता और उनकी समर्पित सेना द्वारा बनाए गए पुल की कहानी सुनाती है। आज हम इस रहस्य के केंद्र तक की यात्रा करेंगे, जहां विज्ञान और पौराणिक कथाएं टकराती हैं। रामायण में बताई गई कथा प्रेम, कर्तव्य और दिव्य शक्ति की कहानी है। अपनी प्रिय पत्नी सीता को बचाने के लिए, जिनका अपहरण कर लंका के भयानक राक्षस राजा रावण ने बंदी बना लिया था, भगवान राम को एक असंभव बाधा का सामना करना पड़ा, विशाल महासागर। तभी उनकी वानरों की वफादार सेना ने पराक्रमी हनुमान के नेतृत्व में एक स्मारकीय कार्य किया। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कि दिव्य वास्तुकार नल के मार्गदर्शन में वानरों ने विशाल पत्थरों पर भगवान राम का नाम अंकित किया। चमत्कारिक रूप से इन पत्थरों ने गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दी और लहरों पर तैरकर एक पुल का निर्माण किया। भक्ति से जन्मे इस मार्ग ने राम की सेना को लंका में प्रवेश करने और अपनी नियति को पूरा करने की अनुमति दी। दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए राम सेतु सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक पवित्र भूगोल है, परमात्मा से एक ठोस जुड़ाव और अटूट विश्वास की शक्ति का प्रमाण है। लेकिन विज्ञान, जो सबूत और अनुभवजन्य प्रमाण की मांग करता है, एक बहुत अलग कहानी बताता है। भूवैज्ञानिक और समुद्र विज्ञानी इस संरचना को एडम्स ब्रिज कहते हैं। उनके अध्ययनों से पता चलता है कि यह पूरी तरह से एक प्राकृतिक संरचना है, जो चूना पत्थर की चट्टानों और खिसकते रेत के टीलों की एक श्रृंखला है। उनका सिद्धांत है कि हजारों वर्षों में अवसादन की निरंतर प्रक्रिया ने शक्तिशाली समुद्री धाराओं द्वारा रेत, गाद और मूंगे के धीमे जमाव ने धीरे धीरे इस पानी के नीचे के रास्ते का निर्माण किया। जबकि नासा ने आश्चर्यजनक सैटेलाइट इमेजरी प्रदान की है, जिसने इस बहस को फिर से हवा दी। एजेंसी ने स्पष्ट किया है, उन्होंने कभी भी आधिकारिक तौर पर इस संरचना को मानव निर्मित घोषित नहीं किया है। तस्वीरें वास्तविक हैं, निर्विवाद हैं, लेकिन उनकी व्याख्या विश्वास और भूविज्ञान के बीच एक भयंकर युद्ध का मैदान बनी हुई है। और उस मिथक के सबसे ठोस सबूत का क्या? प्रसिद्ध तैरते हुए पत्थर, प्रत्यक्षदर्शियों के वृत्तांत और यहां तक कि रामेश्वरम से मिले भौतिक नमूने भी इस चमत्कार को साबित करते प्रतीत होते हैं। हालांकि वैज्ञानिक विश्लेषण एक तार्किक व्याख्या प्रस्तुत करता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि यह प्यूमिस स्टोन है। प्यूमिस एक प्रकार की ज्वालामुखीय चट्टान है, जो तब बनती है जब अत्यधिक गर्म, उच्च दबाव वाली चट्टान ज्वालामुखी से हिंसक रूप से बाहर निकलती है। तेजी से ठंडा होने और दबाव कम होने के कारण यह अनगिनत गैस बुलबुले और छिद्रों से भर जाती है, जो इसे अविश्वसनीय रूप से झरझरा और हल्का बना देती है। अक्सर इतना हल्का कि यह पानी पर तैर सके, जिसे लंबे समय से एक दिव्य कार्य के रूप में देखा जाता रहा है। वह वास्तव में एक आकर्षक, फिर भी पूरी तरह से प्राकृतिक भूवैज्ञानिक घटना हो सकती है। तो यह हमें कहां छोड़ता है? हम एक चौराहे पर खड़े हैं, दो शक्तिशाली कथाओं के बीच। एक तरफ अटूट विश्वास, दैवीय हस्तक्षेप और अच्छाई बनाम बुराई के महाकाव्य की कहानी है। दूसरी तरफ भूवैज्ञानिक समय, प्राकृतिक शक्तियों और वैज्ञानिक तर्क की कहानी है। क्या राम सेतु भक्ति द्वारा संचालित प्राचीन इंजीनियरिंग का एक उत्कृष्ट नमूना था, या यह प्रकृति की एक आश्चर्यजनक आकस्मिक रचना है जिसे समय के धैर्यवान हाथ ने आकार दिया है? शायद सच्चाई कहीं बीच में है। अंतिम उत्तर न केवल पाक जलमरु मध्य में, बल्कि उन गहरे पानी में डूबा हुआ है जो सबूत को विश्वास से अलग करते हैं। राम सेतु एक शक्तिशाली, स्थायी प्रतीक बना हुआ है, एक ऐसी जगह जहां इतिहास और पौराणिक कथाओं के बीच की रेखा हमेशा के लिए धुंधली हो जाती है। आपको क्या लगता है, असली कहानी क्या है? अपने विचार नीचे कमेंट्स में साझा करें।